समझते हैं आज के वीडियोज में हम लोग कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और अच्छा से समझे होंगे। अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और ये जो वीडियोज है रियल नंबर का चौथा वीडियोज है, इससे पहले 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कि धनात्मक पूर्णांकों के 2 अति महत्वपूर्ण गुण है। ये हम केवल रिवीजन के लिए इतना लिख दिए हैं ताकि कम से कम इतना पिछला बात याद रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा से दिख रहा होगा क्लियर। तो देखिए कि धनात्मक पूर्णांकों के 2 अति महत्वपूर्ण गुण है। पहला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आप पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोज में आपने पढ़ा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, दूसरा है यानी धनात्मक पूर्णांक वाला दूसरा है 2 अति महत्वपूर्ण गुण में कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, इन्हीं के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, तो इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है यहाँ पर कि प्रत्येक भाज्य संख्या, आप इसको लिख लीजिएगा ऐसे करके और डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ बी केवल लिख दिए हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, यानी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो, ठीक है, खुद से भी कटे और अन्य संख्या सबों से भी कट जाए तो वो सभी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो केवल एक से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक है, तो वो हो गया अभाज्य संख्या। और यहाँ पर भाज्य संख्या, तो एक और खुद दोनों से तो कटेगा ही, इसके साथ साथ अन्य संख्या से भी कटेगा, तो क्या कहलाएगा आपका भाज्य संख्या। कटेगा यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि विभाज्य होगा। ठीक है, उसमें पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, इतना अभाज्य संख्या छोटा कर देंगे कि इससे छोटा ना हो सके। ठीक है, अगला इसका पॉइंट देख लीजिए कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के 2 मुख्य अनुप्रयोग है। ये जो हम पढ़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, प्रयोग होगा तभी ना हम समझेंगे कि इसका क्या प्रयोग है, कहां पर कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के, ठीक है, 2 मुख्य अनुप्रयोग है। पहला है अपरिमेय सिद्ध करना। अपरिमेय सिद्ध करना में जैसे आपको आएगा √2 को सिद्ध करना है, √3 को, उसके बाद हो गया आपका, ठीक है, √5, 2 + √3, 2 भागा √3, 3 भागा √5। ठीक है, इस प्रकार से आएगा आपको सिद्ध करने के लिए, तो उससे भी हम देखेंगे, यह एक अलग ही टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। इसका एक छोटा सा झलक आपको देखने को मिला होगा, क्लास 9th में मिला होगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा या क्या होगा। ठीक है, जब देखेंगे तो चर्चा करेंगे। आगे है कि देखिए, यह धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से किसी रूप में संबंधित है। तो यह कहने का अर्थ यह हुआ कि यह का मतलब अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, यह मतलब समझ लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, यह यानी अंक गणित। ठीक है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से किसी न किसी रूप में क्या है, संबंधित है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप याद कीजिए यह किससे संबंधित है। तो आपको याद होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। ठीक है, तो यह जो हो गया विभाज्यता से संबंधित हो गया आपका, ये क्या हो गया, गुणन से संबंधित। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, विभाज्यता, उसके बाद ये क्या है, गुणन। ठीक है, गुणन से संबंधित। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो यानी हो गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है, और जो है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है, पूर्णांकों के गुणन से किसी न किसी रूप में संबंधित है। तो हम लोग जो इसके अंतर्गत देखेंगे, इन्हीं सारे बातों को देखेंगे। चलिए ठीक है, अब इसे मैं डिलीट करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। तो चलिए अब कुछ 1-2 प्रश्न को देख लेते हैं।
तो आते हैं, सबसे पहले लेते हैं कि मान के चलिए कोई संख्या ले लिए हम 100, ठीक है। यानी 100 क्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यानी अंकगणित के आधारभूत पर में बताए हैं कि क्या बताए हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, एक अद्वितीय रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो मानते हैं कि यह संख्या क्या है, 100 है। या तो एक सीधे आप इस विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर एक और है बॉक्स विधि, ठीक है। तो आपको जो बोर्ड में एग्जाम के दृष्टिकोण से है बॉक्स विधि अच्छा उत्तम माना जाता है, ठीक है। तो बॉक्स विधि से हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको। तो इसे हम लेते हैं, क्वेश्चन है क्या है, अभाज्य संख्या है, और इसको जो क्या करना है, प्रत्येक मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यह कितना से लगेगा। कोशिश कीजिएगा कि पहले छोटे अंकों से लगाना है, ठीक है। पहले आप छोटे अंकों से लगाइएगा। तो 2 से लगने वाला है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। कितना बार में लगेगा, 50 बार में लगेगा, ठीक है। अब फिर देखिए कितना बार में लगेगा, 50, ठीक है। फिर यहाँ पर बना लीजिए, फिर 2 से लगने वाला है, तो फिर 2 से लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब फिर 2 से नहीं लगेगा 25, अब कितना से लगेगा, जरा सोच के बताइए। 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, सीधा जो आएगा आपका यहाँ पर आएगा कितना, 5 से आएगा, ठीक है। 5 25 हो जाएगा। तो यानी यही जो हमने लिखा है, देख लीजिए, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये जो भी देख रहे हैं, जो भी संख्या से हम लगाए हैं, 2 है, 2 है, 5 है, 5 है, ठीक है। यानी इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं। ये क्या है, भाज्य संख्या 100, और इससे भी अगर छोटा हो सकता है पूर्ण संख्या में, तो बोलिए। इससे भी छोटा हो सकता है तो बोलिए, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो 2 देख रहे हैं, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन ही होता है कि 1 से बड़ी, ठीक है, वैसी संख्या जो क्या करे, खुद से कटे और 1 से कटे। तो खुद से ये कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, इसीलिए क्या है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। उसके बाद 5 भी है अभाज्य संख्या, ये भी है अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। और तो समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। देखिए लिख सकते हैं 100 बराबर, ठीक है, 100 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। इसको आप चाहे तो पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ये सारा गुणनखंड को जब कैलकुलेट करेंगे तो 100 पुरना चाहिए। अगर 100 आपका नहीं पुरेगा, ठीक है, यानी इसके बराबर में नहीं पुरेगा, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे देखिए इधर से ही करते, 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, ठीक है, पुर जाता है तो ठीक है। लेकिन इस रूप में नहीं लिखना है इसको, ठीक है, हम वैसे ही बताए हैं, इस रूप में नहीं लिखना है। इसको लिखना है, पावर कर दीजिए। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। इस रूप में आप लिख सकते हैं, यानी क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन इससे और अगर छोटा हो सकता है तो इसे क्यों नहीं लिखा जाए, ठीक है। अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी 1-2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा देखेंगे कि और परिमेय को कैसे सिद्ध करना है। उसके बाद शांत होगा, अशांत होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जब तक हम बोल देते हैं अपने मन से, कोई भी संख्या बोल देते हैं। चलिए बोल दिए हम 120 ले लीजिए, 120 ले लीजिए। और भी बड़ा बड़ा संख्या सब दे सकता है, ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, कितना भी बड़ा संख्या रहे आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए हम क्या बोले हैं, एक संख्या 120, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बॉक्स विधि से ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया आपका। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बॉक्स बना दिए यहाँ पर, फिर इस बॉक्स को 2 खंड में तोड़ दीजिए, 2 खंड में तोड़िए, तोड़ दिए 2 खंड में। अब देखिए 120 क्या 2 से लगेगा, ऐसे सोचना है आपको, क्या 2 से लगेगा, तो लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। देखिए किसी भी संख्या के अंत में, ठीक है, जो भी संख्या रहे, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, हम क्या बोले कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो 2 से निश्चित रूप से कटेगा।
ठीक है। तो देखिए इसके अंत में 0 है, 2 से कटेगा, किसी भी कीमत पर कटेगा। ठीक है, तब देख लीजिए यहां लिखते हैं 2। ठीक है, तो ये हो गया 2, कितना बार में लगेगा? 2 छक 12, एक 0 बैठा दिए, यानी कितना बार में? 60 बार में लगा। अब जो है देख लीजिए इस 60 में बॉक्स बनाना है 2, फिर यहां पर बॉक्स बना लेना है आपको। ठीक है, तो बनाते हैं। फिर देखिए 60 है, यानी 2 से ये फिर से लगेगा, तो 2 से फिर से लगेगा, तो यहाँ फिर से 2 से लगा दीजिए। कितना बार में लगेगा? 30 बार में लगेगा, यानी 2 तिया 6, 0 उतार दीजिए। फिर इस 30 का गुणनखंड कीजिए, छोटा सा टुकड़ा बनाइए, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करना है, इसको 2 से लगाना है, लगेगा 2 से, क्योंकि अंत में 0 है। कितना बार में लगेगा? 15 बार में लगेगा। 15 दूना 30 होता है, 15। अब ये जो 15 है आपका, ठीक है, ये 15 जो है 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि अंत में 5 है। ठीक है, अब 5 से, ठीक है, कटने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या के अंत में 5 या फिर 0 होगा तो 5 से कटेगा। अब 3 से यहाँ कटना चाहिए। 3 से देखिए कटने के लिए क्या होगा कि संख्याओं का योग, संख्याओं जो भी दिया रहेगा ना उसका जोड़, अगर बहुत बड़ा संख्या रहेगा, ठीक है, तो कैसे आप समझिएगा कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा? अनुमान नहीं लग पाएगा। तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जैसे देखिए 5 1 6 जोड़ दिए, 5 1 6 को जोड़े और 3 से 6 में विभाज्य करेंगे, भाग देंगे, तो 6 कट रहा है 3 से, तो इसका मतलब क्या? 15 भी क्या होगा? 3 से कटेगा। तब यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, बॉक्स बनाते हैं तो इधर हो गया 3, 3 पंचे 15। ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो यही है आपका अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या, ये जो भाज्य संख्या है इसको हमने क्या किया है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको एक शॉर्ट में लिख दीजिए यहाँ पर साइड में, 120 बराबर 1 2 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, इसको और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो और शॉर्ट में क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी 2 की संख्या 3 है तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा, फिर गुने 3 है, गुने 5 है। ठीक है, अगर विशेष दिक्कत है तो मिला भी सकते हैं। देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 हो गया। तो यही आपका जो निकल गया, क्या निकल गया? यहाँ पर आपका आंसर निकल गया। यही हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हमने कर दिया है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 3 उंगली से तो लेते ही होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए डिलीट करते हैं। एक और धोखा से एक और क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। चलिए बोल रहे हैं, आप सुनिए और बनाइए। क्वेश्चन ले लीजिए आप 145 ले लीजिए, 1 4 5 145 लेते हैं हम। 145 देख लीजिए, 145 हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस तीसरा क्वेश्चन है यह, फिर से इसको हम बॉक्स विधि से बना रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप देख लीजिए 2 से नहीं कटने वाला है, किसी भी कीमत पर 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। कितना से कटेगा? अब 3 से देख लीजिए कटेगा कि नहीं कटेगा। पिछले सवाल में बताया है कि 3 से कैसे कटेगा। देखिए 5 4 9 1 10 जोड़ते हैं तो 5 4 9 1 10 10 होता है। 10 आपको कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 3 तिया 9 ही होता है, 10 नहीं हो पाता है। तो कितना बार में लगेगा? तो 5 से देखेंगे तो 5 से यह लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अंत में 5 है और 0 भी रहे और 5 रहे अंत में, तब पर भी लगेगा। ठीक है, अंत में 0 या 5 होना चाहिए 5 से लगने के लिए, नहीं तो नहीं कटेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हो गया आपका जो हो गया 5 से काटते हैं। ठीक है, तो 5 दूना 10, 4 बच गया। कितना बार में कटेगा बताइए? कितना बार में?
यानी आपका हो गया 4 बच गया, 5 9 45, इतना ही बार में कटेगा, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 145 बराबर, देख लीजिए दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या किए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। तो ये अभाज्य संख्या, ये हो गया 29, 5 गुने 29, ये गुणनफल के रूप में है कि नहीं है। नहीं विश्वास होता है तो फिर से इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 145 हो जाएगा। देखिए 5 9 45, ठीक है, हासिल बच गया 4, 5 दूना 10, 4 14, 145 हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियोस बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।